हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद मेरा ब्लॉग आया है। कुछ इशू आ गए थे जिसकी वजह से मैं अपना ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था, बट अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। तो आज जो हमारा ब्लॉग है, आई मीन जो वर्कआउट है, वो मेरा वर्कआउट पुश का है, जिसमें चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स है। और आपको बताना चाहूँगा, मैं एक न्यू पैटर्न लेके आया हूँ चेस्ट का, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप फॉलो करते हो तो। इसमें डिफरेंट एंगल पे आपको चेस्ट ट्रेन करने को मिलेगा। और मैं जो अपनी एक्सरसाइज है वो फ्लैट से स्टार्ट करूँगा, फिर उसके बाद एक एक करके मैं बेंच को इंक्लाइन करते हुए ले आऊँगा और ये एंड एकदम एंटीरियर डेल्ट तक होगा। जहाँ तक ये आपके एंटीरियर डेल्ट होंगे वहाँ तक ये फ्लैट से लेके इंक्लाइन तक होती जाएगी आपकी बेंच। ठीक है, तो अपना जो वार्म अप है, पहले वार्म अप ख़त्म करते हैं हर बार की तरह। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वार्म अप होता है वो आपकी हमेशा डायनेमिक स्ट्रेचिंग होती है, और जो आपकी स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है वो आपकी आफ्टर वर्कआउट होती है। तो आप भी ध्यान रखें, हमेशा जब भी वार्म अप करें तो डायनेमिक मूवमेंट्स रखें हमेशा, और अपनी स्टैटिक स्ट्रेचिंग भी ज़रूर करें। ठीक है, वार्म अप ख़त्म करने के बाद फिर मैंने इसके बाद पुशअप करें, ताकि अच्छे से मेरा जो चेस्ट है वो अच्छे से ट्रेन हो जाए। ओके, तो जो सबसे पहले हमने जो एक्सरसाइज ली है वो हमने फ्लैट डंबल प्रेस ली है, जिसके 3 सेट हैं और आपके एक सेट में 10 रेप हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जो ये मसल है वो पेक्टोरलिस मेजर मसल है, जो ओवरऑल आपके पूरे चेस्ट को ट्रेन करेगा। अगर आप डंबल से जब आप फ्लैट पे कोई मूवमेंट करते हो चेस्ट का, तो ओवरऑल वो आपका पूरा पार्ट ट्रेन करता है। यानी कि जो आपका पेक्टोरलिस मेजर जो मसल होता है, ओवरऑल ऊपर से लेकर नीचे तक वो पूरा ट्रेन होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए अलग से डिक्लाइन करें या इंक्लाइन करें, ये आपका पूरा चेस्ट ट्रेन हो रहा है इससे। तो ये सेट, पहला सेट कंप्लीट करने के बाद पूरी 10 रेप निकाल मैंने, फिर मैं अपने दूसरे सेट पे आया। दूसरे सेट भी मैंने आई थिंक 10 रेप ही निकाली हैं। ओवरऑल जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने अपने तीनों सेट्स में पूरे 10 रेप निकाले हैं। तीन सेट कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने जो अपनी दूसरी एक्सरसाइज ली है वो मैंने इंक्लाइन डंबल प्रेस ली है, जिसके 2 सेट हैं और दोनों सेट में 10-10 रेप हैं। ओवरऑल मतलब जितनी भी चेस्ट की एक्सरसाइज हम प्रेस मूवमेंट करेंगे उसमें 10 रेप ही रखेंगे। पूरा ये टारगेट रैक का करना है, पूरे 10 रेप्स का। ठीक है, और इसका मैंने थोड़ा 30 से 40 डिग्री एंगल इसका बढ़ाया है। आई थिंक 160 डिग्री एंगल है इसका। और जब फ्लैट की बात करेंगे तो फ्लैट पे 180 था, बट थोड़ा कम करके हमने 160 करा है एंगल। ऐसे ही धीमे धीमे करके हम थोड़ा 20-20 या 30-30 डिग्री एंगल कम करेंगे और इसे पूरे शोल्डर के मूवमेंट्स पे ले जाएंगे। यानी कि जिस मूवमेंट में हमारा शोल्डर एक्सरसाइज कर रहे होंगे हम, वो मूवमेंट रखेंगे आखिरी में, जिससे हमारा एंटीरियर डेल्ट जो है वो ट्रेन हो रहा हो। क्योंकि पेक्टोरलिस मेजर जो मसल है वहाँ से लेके आपकी जो कोलर बोन तक है वहाँ तक हम इसे ट्रेन करेंगे। ओके, इस
एंगल की एक्सरसाइज को ख़त्म करने के बाद फिर हमने जो अपना तीसरा एंगल रखा है वो थोड़ा और कम कर दिया। आई थिंक 140 या फिर 130 अप्रॉक्स एंगल रहा है इसका जो ऊपर हुआ है। और इसके भी 2 ही सेट हैं जिसमें 10 रेप निकालनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने फ्लैट से जो स्टार्ट करा था वो डंबल, वो आप सबसे हाई लेना है आपको अपने अकॉर्डिंग, जो आप जिसमें 10 रेप निकाल सकें हैं। ज़्यादा आराम से भी नहीं कि आपको एकदम लाइटली लगे, ऐसा जो आपको थोड़ा हार्ड लगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप एक एक करके एंगल बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे डंबल ऑफ नंबर कम करते रहेंगे। जैसे कि अगर आपने कोई 25 का लिया है पहले फ्लैट पर, तो आप उससे कम लेंगे 22.5, फिर आप और एंगल बढ़ाएंगे तो उससे कम लेंगे 20, फिर और एंगल बढ़ाएंगे तो 17.5। इस तरीके आपको डंबल कम करते हुए आने हैं, ठीक है। जो इसके भी 2 ही सेट हैं और 10 रैप हैं। इस एंगल की एक्सरसाइज ख़त्म करके फिर हमने इसका एंगल थोड़ा और कम करा, फिर डंबल भी मैंने थोड़ा कम करा है। और करीब इसके जो सेट हैं वो 3 सेट हैं और इसमें भी 10-10 रैप हैं। और जो आपके जो पार्ट जो कॉलर बोन के पास आपके जो मसल्स होंगे वो सब ट्रेन होंगे, और आपके जो शोल्डर हैं वो भी ट्रेन होंगे। यानी कि एंटीरियर डेल्ट जो है और जो मिडल डेल्ट है वो ये तीनों ही मसल्स आपके आराम से ट्रेन होंगे इस एक्सरसाइज से, इस एंगल से। सारे एंगल्स के प्रेस मूवमेंट्स ख़त्म करने के बाद फिर मैंने जो अपनी एक्सरसाइज करी है वो मैंने फ्लाई मूवमेंट रखा है, यानी कि पैक डेक फ्लाई है, जिसके 4 सेट हैं और करीब आपको इसमें 15-15 रैप निकालनी है।
बैक डेक फ्लाई ख़त्म करने के बाद फिर मैंने लास्ट में पुशअप मारे ताकि अपर चेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा लगे। फिर इसके बाद मैंने कुछ फ्लैक्स ट्राई करे, कुछ फ्लैक्स करे चेस्ट के, शोल्डर के, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ओके वेट। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मेरा थोड़ा फैट बढ़ गया है, बट मेरी जो डाइट थी मैंने डाइट अपनी कंटिन्यू चलाई है, डाइट बिल्कुल नहीं छोड़ी, बट एक्सरसाइज मैं बहुत ही कम कर पा रहा था, तो इसलिए मेरा फैट परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। बट कोई नहीं, इस पर भी अब थोड़ा बहुत काम करेंगे, थोड़ा बहुत वर्क करेंगे, ठीक है। फ्लैक्स करने के बाद फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज जो रखी है वो मैंने ट्राइसेप्स की रखी, और सबसे पहले जो मूवमेंट रखा है मैंने बार पुश डाउन का रखा है, जिसमें इसके 3 सेट हैं और 12-12 रैप है। बार पुश डाउन ख़त्म होने के बाद मैंने अपनी जो नेक्स्ट एंड लास्ट जो एक्सरसाइज रखी है वो वी बार पुश डाउन रखी है, और इसके भी मैंने 3 सेट करे हैं, जिसमें मैंने 12-12 रैप निकाले हैं। अगर आप ट्राइसेप्स का कोई मूवमेंट करते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप अपने हैंड्स को नीचे की तरफ ला रहे हैं, यानी कि अपने जो आर्म्स को आप नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो उसे थोड़ा होल्ड करें ताकि आपकी जो ट्राइसेप्स जो मसल्स हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन हो, ताकि मसल्स अच्छे से ब्रेक डाउन हो पाए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जितना लोड डालोगे उतना ही मसल्स ब्रेक डाउन होगा, ताकि आगे चल के मसल्स अच्छे से रिपेयर हो सके और बड़ा हो सके। तो इस बात का ध्यान रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर इसका जो टेंशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं इस पर, ठीक है। इस तरीके से मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है, तो मैं मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूँ आप इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैंने एकदम स्टार्ट ही किया है, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।